Witness of Christ, Pakistan walked out. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम वॉक टॉक में खुशामदीद। विटनेस ऑफ क्राइस्ट पाकिस्तान से मैं हूं आपकी मेजबान फराह हलबट। और नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे दौरे हाजरा में बहुत अहम मौजू है। चर्च में जमा होने वाले हदियाजात और दायकी कहाँ इस्तेमाल होने चाहिए। क्या पासबान के अलावा चर्च के बाकी खादमों को उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए। आज इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पास्टर जोसेफ सिमोएल साहब और पास्टर दाऊद क्रिस्टी साहब। विटनेस ऑफ क्राइस्ट पाकिस्तान और वॉक टीवी की सारी टीम की जानिब से आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बेटी फराह हलबट। खुदावंद आपको बरकत दे और इस प्रोग्राम को भी बरकत दे। बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत जरूरी मौजू है जिस पर कलीसिया को तालीम मिलनी चाहिए। पास्टर जोसेफ साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चर्च में जो हदियाजात और अशर जमा होते हैं, इनका असल मकसद क्या है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हदिया और दया की खुदा के घर और खुदा के काम के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर मिलाकी 3:10 में लिखा है, सारीदा यकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। इस आयत से हमें मालूम होता है कि खुदा चाहता है कि उसके घर में वसाइल मौजूद हों ताकि खिदमत जारी रह सके। पास्टर दाऊद साहब, एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, क्या चर्च के पासबान या खादमों को हदियाजात में से तनख्वाह या हिस्सा मिल सकता है। जी बिल्कुल, बाइबल इस बात की इजाजत देती है। आखिर में लिखा है, जो इंजील की मुनादी करते हैं वो इंजील ही से गुजारा करें। इसका मतलब यह है कि जो लोग अपनी जिंदगी खुदावन की खिदमत के लिए वक्फ करते हैं, कलीसिया इनकी जरूरियात पूरी कर सकती है। पास्टर जोसेफ साहब, क्या हदियाजात सिर्फ पास्टर्स के लिए होते हैं या उनका इस्तेमाल और जगहों पर भी होना चाहिए। जी नहीं, हदियाजात सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं होते। इब्तिदाई कलीसिया में हदियाजात का एक बड़ा मकसद गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी था। रसूलों के अमाल में लिखा है कि ईमानदार लोग अपनी चीजें लाकर रसूलों के पास रखते थे और फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक दिया जाता था। पास्टर दाऊद साहब, आजकल बाज लोग कहते हैं कि चर्च के पैसे का गलत इस्तेमाल हो जाता है, बाइबल इस बारे में क्या कहती है। बहुत अहम सवाल है। बाइबल कहती है कि चर्च के पैसे का इस्तेमाल ईमानदारी और शफाफियत से होना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 8:21 में लिखा है, हम खुदावंद ही के सामने नहीं बल्कि आदमियों के सामने भी नेकी की फिक्र करते हैं। चर्च के माली मामलात के बारे में आपका क्या कहना है? इसका मतलब है कि चर्च के माली मामलात साफ और जिम्मेदारी से होने चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, शफाफियत जरूरी है। पास्टर जोसेफ साहब, आखिर में आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे। शुक्रिया। मेरा पैगाम यह है कि हमें हमेशा उम्मीद और ईमान रखना चाहिए। दिया देना सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि इबादत का हिस्सा है। जब हम खुशी से देते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। बहुत शुक्रिया पास्टर जोसेफ साहब और पास्टर दाऊद साहब। नाज़रीन, आज हमने सीखा कि चर्च के हदियाजात कहाँ इस्तेमाल होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बरकत का बाइस होगा। इसी के साथ अपनी मेजबान फराह हलबट को इजाजत दीजिए। यह निगहबान। Witness of Christ, Pakistan walked out.